हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। मिथुन का मासिक राशिफल जुलाई 2021। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव आएंगे। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और मंगल मौजूद हैं। 12वें भाव में राहु और बुध उपस्थित हैं। इसके अलावा छठे भाव में केतु और 8वें भाव में शनिदेव विराजमान है। ग्रहों की यह स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी समस्या को यह सोचकर नजरअंदाज न करें कि समय के साथ वह खुद ही ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी भी परेशानी हो तो चिकित्सक से परामर्श लें और उसके निर्देशों पर अमल करें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। खानपान ठीक रखें और दिनचर्या को अनियमित न होने दें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखें। नियमित रूप से योग व्यायाम करें। करियर। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह महीना करियर के लिहाज से सामान्य ही रहेगा। शनि महाराज आपके 8वें भाव में बैठे हैं और वहां से दशम भाव को देख रहे हैं, जो कर्म, व्यवसाय, पद आदि का भाव माना जाता है। शनि के इस गोचर के कारण इस माह करियर में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा, जिससे मन में निराशा और असंतोष के भाव रहेंगे। इस मनस्थिति के कारण हो सकता है कि आपका दिल काम में नहीं लगे, जिससे कामकाज को और नुकसान हो सकता है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति में सुधार आएगा। 20 तारीख को मंगल तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि आप अपने कौशल और क्षमता से चुनौतियों से निपटने में सफल होंगे तथा बाधाओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में स्थितियां सुधरेंगी और कामकाज बेहतर होगा। व्यवसाय करने वाले जातक कारोबार के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं लाभप्रद भी रहेंगी। नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, जिनसे आने वाले समय में दीर्घकालीन लाभ होने की उम्मीद है। माह का उत्तरार्ध नौकरी पेशा जातकों के लिए भी बेहतर साबित होगा। काम में मन लगेगा, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके उच्च अधिकारियों का रवैया आपके प्रति बदलेगा, जिससे आपको संतोष अनुभव होगा। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा है। साथी के साथ वैचारिक सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेमी युगलों को एक दूसरे के साथ मधुर समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। प्रेम और गाढ़ा होगा। साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। किसी रेस्तरां में लंच डिनर के लिए जा सकते हैं। साथ में सिनेमा आदि मनोरंजन के साधनों का आनंद ले सकते हैं। साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। जो लोग जीवन में प्रेम की तलाश में हैं, उनके जीवन में भी प्रेम दस्तक दे सकता है। वहीं मिथुन राशि के शादीशुदा जातकों के लिए यह समय उतना अनुकूल नहीं है। ग्रहों के राजा सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो विवाह, जीवन साथी, पार्टनर का भाव माना जाता है। सूर्य की यह दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में टकराव बढ़ सकता है। बात को लेकर भी ज्यादा तनातनी हो सकती है।
दाम्पत्य जीवन में कलह से मन खिन्न रह सकता है। रिश्ते को ठीक रखने के लिए धैर्य बनाए रखें। 16 तारीख को सूर्य के दूसरे भाव में प्रवेश करने से जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए उनका ठीक से ध्यान रखें। एक दूसरे की परवाह करने से ही जीवन की बाधाएं दूर होंगी। सलाह: 1. भगवान श्री गणेश की उपासना करें। 2. माता दुर्गा को शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। 3. गणेश जी को दूर्वांकुर अर्पित करें। 4. हरी घास बुधवार के दिन गाय को खिलाएं। सामान्य मिथुन राशि वालों के लिए यह माह मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह माह सामान्य रहेगा। करियर में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको पूर्वार्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। आप बाधाओं को दूर करने में सफल रहेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, जिससे भविष्य में लाभ प्राप्त हो सकता है। यह माह शिक्षा के दृष्टिकोण से भी मिले जुले परिणाम ही देने वाला होगा। शिक्षा में व्यवधान आएंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी तरह नहीं रुकेगी। उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत छात्रों के लिए अच्छा समय है। विदेश में पढ़ाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आंशिक सफलता के योग हैं। इस माह परिवार में किसी प्रकार का शुभ आयोजन संभव है, लेकिन किसी संपत्ति को लेकर या किसी अन्य वजह से परिजनों के बीच विवाद भी हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में घर का माहौल फिर से सामान्य होने की संभावना है। इसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। साथ में अच्छा समय बिताने को मिलेगा। लेकिन विवाहित जातकों की बात करें तो यह माह उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीव में टकराव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी को सेहत से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी। आमदनी कम रहेगी और खर्च ज्यादा होगा। आपको बजट बनाकर चलना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा जाएगी। माह का उत्तरार्ध थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन खर्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह अनुकूल नहीं है। किसी भी बीमारी की, चाहे वह मामूली ही क्यों न हो, अनदेखी बिल्कुल न करें। समय पर चिकित्सक की सलाह लें। वित्त: इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस समय आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है, तो व्यय व हानि के भाव दूसरे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति है। ग्रहों का यह संयोग इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ी बहुत आय तो होगी, लेकिन खर्च बहुत अधिक होंगे। नियमित खर्च तो ठीक हैं, लेकिन अनुपयोगी चीजों पर भी ज्यादा खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी। हो सकता है किसी निवेश में भी पैसा डूब जाए। इन सब का असर आर्थिक सेहत पर पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। अगर संकट से बचना है, तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है।
हालांकि माह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर रहेगा। आय में कुछ वृद्धि संभव है। किसी स्रोत से कुछ पैसा आ सकता है, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। जमा धन में कमी आ सकती है। मित्र एवं परिवार, इस माह मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। दूसरा भाव, जो परिवार का भाव माना जाता है, उसमें ग्रहों के सेनापति मंगल और दैत्यों के गुरु शुक्र की उपस्थिति है। घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या शादी विवाह का आयोजन हो सकता है। यह मन प्रसन्न करने वाली बात है। लेकिन समस्या यह है कि मंगल पर शनि की दृष्टि है, जो किसी वाद विवाद को जन्म दे सकती है। दरअसल, छठे भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में नीच राशि में स्थित होने से परिवार में किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है या फिर किसी अन्य बात को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार के लोगों के बीच कलह होने से घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ सकती है। पारिवारिक संतुलन डगमग हो सकता है। धैर्य बनाए रखें। अपनी तरफ से विवाद को न बढ़ाएं, ताकि स्थिति हाथ से बिल्कुल ही न निकल जाए। माह के दूसरे पखवाड़े में स्थितियां बदलेंगी। 16 तारीख से ग्रह गोचर में बदलाव होगा और आप अपनी बुद्धिमत्ता से रिश्तों को पटरी पर लाने में सफल रहेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको हर तरह की मदद मिल सकती है। परिवार का वातावरण एक बार फिर से खुशनुमा होगा। लेखक पंडित धीरज कौशिक। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन, ताकि डेली अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।